मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता पहली नजर में ही उस पर दिल हार बैठता था। इसलिए मेरी बीवी घर से बाहर ही ना निकलती। असल में मेरी शादी आज से 2 साल पहले शहनाज से हुई थी। शहनाज को मेरी माँ ने एक शादी में देखा था। मेरी माँ घर वापस आई तो मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। उसकी आवाज में जादू है और वो इश्के हकीकी में इस कदर मगन है कि तुम उसके चेहरे पर वाजे नूर देखोगे। उसे देखोगे तो तुम भी उसके वैसे ही दीवाने हो जाओगे जैसे कि मैं हुई हूँ। अपनी वालदा की ये बात सुनकर मैं खुश हो गया क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी उम्र 30 साल थी और मेरी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। बस शादी करना बाकी था। मैंने वालदा से कहा कि ठीक है, आप रिश्ता लेकर जाएं। आपने देखा है तो अच्छी ही होगी। आपकी पसंद पर मुझे एतराज नहीं है। लड़की वालों की तरफ से फौरन ही हाँ हो गई क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी पर फाइज था। मेरी सरकारी नौकरी थी, घर और गाड़ी भी मुझे मिली हुई थी और हमारी शराफत के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। इसलिए उन्हें कोई एतराज ना हुआ। उन्होंने फौरन से रिश्ता दे दिया। शहनाज तो मेरी जिंदगी में बाहर की मानिंद आई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसीरत भी थी। वो रात को देर तक इबादत करती थी, फिर दिन को रोजा भी रखती थी, लेकिन ये सब मेरी इजाजत से करती थी। मुझे उसके रोजे रखने पर कोई इतराज नहीं था क्योंकि मैं तो सारा दिन ड्यूटी पर होता। मगरिब के वक्त घर वापस आता था, तब उसकी इफ्तारी का वक्त भी हुआ करता था और मैं उसके साथ ही मिलकर इफ्तारी किया करता था। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं रात भर इबादत करती हूँ, तो क्या आपको कोई मसला तो नहीं है मेरी इस इबादत से? क्योंकि मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे राजी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं शादीशुदा जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो जाऊं कि अपनी इबादतों को तर्क कर दूं जो मेरी आदत बन चुके हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम मेरा पूरा ख्याल रखती हो, अपना फर्ज सही तरीके से अदा करती हो, फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? इतराज तो तब होता जब तुम मुझे वक्त ना देती और सारा दिन इबादत में सर्फ कर देती। लेकिन तुमने तो तवाज़ुन रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वाकई उसने चंद महीनों में मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। फिर भी मुझे उसकी आदत हो गई थी। मेरी माँ जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। घर में सिर्फ मैं और शहनाज ही रह गए थे, लेकिन शहनाज ने मुझे बहुत हौसला दिया। अगर वो ना होती तो मैं संभल नहीं पाता। अपनी वालदा की मौत के बाद वक्त गुजरता गया। शहनाज ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। यूं जिंदगी के 2 साल तो गुजर गए, पर अचानक एक रात मुझ पर कयामत बनकर टूटी। जब मुझे मेरी अजीज बीवी की मौत की खबर मिली, तब मैं अपने शहर में नहीं था, नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर था। मैं उसे बताकर गया था। मुझे एक नए नंबर से फोन आया और उसने कहा कि अस्पताल में आपकी बीवी की लाश पड़ी है, आकर ले जाएं। मैंने फोन पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि मेरी बीवी तो घर से बाहर कदम नहीं निकालती, घर का सौदा सलफ भी मैं लेकर आता हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो तो घर से बाहर निकलती भी नहीं थी, आज क्यों घर से निकली होगी? फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट भी हो गया और वो अस्पताल में दम तोड़ गई। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब व्हाट्सएप पर मेरी बीवी की उसी कंगन की तस्वीर मुझे वसूल हुई जो मैंने उसे मुंह दिखाई में दिया था और जो मेरी माँ का खानदानी कंगन था। साला साल से हमारे खानदान का रिवाज था कि वो कंगन हर बहू से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया था। उस कंगन की बनावट ऐसी थी जो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई और कंगन ना होगा। कंगन की तस्वीर देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपना काम अधूरा छोड़कर भागकर अस्पताल पहुंचा तो देखा कि एक औरत की लाश है जो बुरी तरह एक्सीडेंट होने की वजह से पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन उसके हाथ में वो ही कंगन था। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं जल्दी से घर की तरफ भागा। मुझे लगा मेरी बीवी घर पर ही मौजूद होगी क्योंकि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, शरई पर्दा करती थी। मुझे कहती थी कि मैं बिला जरूरत घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इन 2 सालों में वो कभी भी बिला जरूरत घर से बाहर नहीं गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी गैर मौजूदगी में वो घर से बाहर निकली हो? क्योंकि वो शरीयत की मुकम्मल ताबेदार थी, घर से निकलने के लिए वो मेरी इजाजत लाजमी लेती थी। वो सिर्फ अपने मेके जाती और कहीं नहीं जाती थी। और मेके जाने के लिए भी जब वो मेरी इजाजत लेती तो मैं हंस देता और कहता कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत तो नहीं है। तो शहनाज मुझे कहती कि शरीयत यही हुक्म देती है कि बीवी घर से बाहर शौहर की इजाजत के बगैर कदम भी ना रखे।
तो बेहतर है। ऐसा फिर कैसे हो सकता था कि मेरी इतनी फर्माबरदार और ताबेदार बीवी चोरी छुपे घर से बाहर निकल गई हो। लेकिन मैं जब घर आया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। अचानक मुझे घर के मरकजी दरवाजे पर एक खत मिला, जिस पर लिखा था, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, मुझे देर भी हो सकती है, आप परेशान ना होना। वो खत पढ़कर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। यानी कि मेरी बीवी वाकई घर से बाहर निकली थी, लेकिन वो लिख कर गई थी कि उसे बहुत जरूरी काम है। उस वक्त मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। शायद उसने मुझे फोन भी किया हो। इतने घंटे मेरा फोन बंद था। जब मैंने मोबाइल चार्ज किया तो मुझे अस्पताल से कॉल आई। मैं एक बार फिर से हवा से भागता होकर अस्पताल पहुंचा। वो लाश मस्क शुदा थी, लेकिन कंगन वही था। मुझे उसके कपड़े सही से पहचाने नहीं जा रहे थे। जब अचानक मैंने कपड़ों पर गौर किया तो देखा ये तो वही सूट था जो मैंने उसे ईद पर दिलवा कर दिया था और मैं अपनी पसंद से लेकर आया था। मेरा तो दिल डूब गया था। मेरी निगाहों ने उसके पैरों तक का ताक़ुब किया। देखा तो जूते भी वही थे जो मेरी बीवी के थे। मजीद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं हिम्मत हार गया था और रोता हुआ कब्रिस्तान में उसे दफनाने चला गया। मैं अपने हवास खो बैठा था। मेरे रिश्तेदारों ने कफन दफन का बंदोबस्त किया और मुझे सहारा दिया। मेरी जिंदगी तो जैसे बिल्कुल वीरान होकर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। मेरा घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिला रहा था। पहले बड़ी मुश्किल से तो वालदा की जुदाई बर्दाश्त कर पाया था। अब सदमे पे सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी वालदा तो बहुत ज़ईफ थी, मौत पर हक थी। उनकी उम्र भी थी, लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल जवान 22 साल की थी। मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन जवानी की मौत बहुत तकलीफ दे होती है। वालदा के वक्त तो मेरी बीवी ने मुझे संभाल लिया था, लेकिन अब तो मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। एक दोपहर में सूरज सवा नेजे पर था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने देखा तो मेरा पड़ोसी था जो फकीर बना हुआ था। फकीर तो वो पहले भी था, उसका काम भी यही था, गली गली घूम कर खैरात लेना। मैंने जेब से पैसे निकाल कर उसे दिए। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी को अल्लाह पाक ने बहुत हुस्न दिया है, मगर तुम उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करते। बीवी की इज्जत की हिफाजत किया करो। उस फकीर की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मेरी बीवी तो दुनिया में ही नहीं थी, तो मैं उसकी इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकता था। वो फकीर मुझे कोई पागल लगा था। वैसे भी पूरे मोहल्ले में वो एक पागल ही मशहूर था। मैंने उसे पैसे पकड़ाए, लेकिन वो पैसे उसने नहीं लिए और वो वहां से चला गया। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। रोजाना दोपहर को मेरा पड़ोसी फकीर मेरे घर आ जाता और एक ही बात कहता कि अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करो। मुझे ऐसा सदमा लगा था कि मैंने नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। सरकारी नौकरी में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैंने बीमारी की दरखास्त दी और मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन फकीर की बात ने मुझे काफी दिनों से परेशान करके रखा हुआ था। वो मेरा पड़ोसी था। पहले तो कभी हमारे घर रोज नहीं आता था और ये भी जानता था कि मेरी बीवी मर चुकी है। वो पैसे भी नहीं लेता था, कुछ और बात भी नहीं करता था। सिर्फ एक ही जुमला आकर मेरे सामने दोहरा जाता। रोजाना मैं उसे डांट डपट कर भगा दिया करता था। बीवी तो इस दुनिया में नहीं है, तुम जरूर पागल और दीवाने हो गए हो। मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही थी वो ये कि वो मेरी बीवी का ही जिक्र क्यों किया करता था। वो मेरी बहन या बेटी कुछ और क्यों नहीं बोलता था, सिर्फ बीवी की इज्जत की हिफाजत का क्यों कहता था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी ये बात बेसुकून कर गई थी। लेकिन मैंने ये सोचकर जहन से ख्याल निकाल दिया कि मेरी बीवी तो मर चुकी थी और उसे मैं अपने हाथों से कब्र में उतार कर आया था, तो अब हिफाजत कैसी। कब्र का सोचते सोचते अचानक मेरा दिल किया कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं और फातिहा पढ़ कर आऊं। मुझे उसकी बात याद आ रही थी, लेकिन ये रात का वक्त था। पर कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई थी। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया, फिर पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरा पड़ोसी खड़ा था और मेरी बीवी की कब्र पर ना जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन से उसे गिरेबान से पकड़कर दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
یہ تو میری بیوی کی قبر تھی، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبر شہناز کی ہے؟ اور روزانہ میرے ہی گھر کے دروازے پر آ کر میری بیوی کے متعلق ایسا جملہ کہتا تھا۔ اس فقیر کو اپنی بیوی کی قبر پر دیکھ کر میری جو کیفیت تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس فقیر سے کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتا دو کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، تم کون ہو اور رات کی اس پیر پر یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا میری بیوی سے کیا تعلق ہے، تم شہناز کو کیسے جانتے ہو، میرے گھر کے دروازے پر آ کر تم بار بار میری مری ہوئی بیوی کے متعلق ایسی بات کیوں کرتے تھے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا مجھے میری بات کا جواب دے دو، مجھے ساری سچائی بتا دو، ورنہ میں یہیں پر تمہاری قبر بنا کر تمہیں بھی دفن کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہاں، میں تمہاری بیوی شہناز کو جانتا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی یہ ساری کہانی مجھے معلوم ہے، لیکن جو بار بار میں تمہارے سامنے ایک ہی جملہ دہراتا تھا اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی سب میں بتاتا ہوں۔ جب اس پڑوسی نے کہا تو میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے گھر چل کر آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں اسے اپنے گھر لے کر آیا کیونکہ میں یہ راز جاننا چاہتا تھا۔ اگر میں اسے شہناز کی قبر پر نہ دیکھتا تو اسے واقعی پاگل سمجھتا، پر شہناز کا اچانک گھر سے باہر نکلنا، پھر اس کی موت ہو جانا اور اس کے بعد اس فقیر کا بار بار میرے دروازے پر آ کر رک کر ایک بات کہنا، یہ سب میرے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا اور مجھے اس کو حل کرنا تھا۔ شہناز کی اچانک اور خفیہ طور پر ہونے والی موت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں تھی؟ اور اس سوال کا جواب ضرور اسی فقیر کے پاس تھا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اسے پرسکون جگہ پر لے آؤں تاکہ مجھے ساری بات بتا سکے۔ میں اسے گھر لے آیا، اس نے مجھے ساری کہانی سنانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا میرے تو اوسان خطا ہوتے چلے گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، بس میں ایک مقصد کے لیے بھکاری بنا ہوا تھا۔ میں سارا سارا دن گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، بھیک مانگتا تھا۔ یوں ایک دن میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا، وہ پردے میں تھی مگر وہ اپنی چال ڈھال سے بڑی حسین لگ رہی تھی۔ پھر جس طرح میں ہر گھر کے باہر جا کر صدا لگاتا تھا اسی طرح میں نے تمہارے گھر میں صدا لگائی۔ تمہاری بیوی مجھے خیرات دینے آئی تھی لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہی پردے دار خاتون لگتی تھی۔ وہ جن ہاتھوں سے مجھے خیرات دیتی تھی وہ ہاتھ بھی اس نے اپنے دوپٹے میں ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے۔ اسے دیکھنے کا میرے دل میں تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے کھانا دیتی تھی، پھر برتن واپس کرنے دوبارہ اس کے پاس آتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے چہرے سے دوپٹے کا پلو سرک گیا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں واقعی ایک فقیر ہوتا اور بھیک مانگنے کے لیے آتا، لیکن میری حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تو فقیر کے بھیس میں مارا مارا پھرتا تھا۔ میں تو اصل میں ایک برا انسان تھا اور برا کاروبار کرتا تھا، یعنی خوبصورت لڑکیوں کو فروخت کرنے کا کاروبار۔ اس لیے فقیر کے بھیس میں گھر جاتا، جہاں پر کوئی مجھے خوبصورت لڑکی نظر آتی میں اس کا پیچھا کرتا، اس کے گھر کی ریکی کرتا، پھر جس دن مجھے موقع ملتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اغوا کر لیتا، پھر آگے فروخت کر دیتا اور بڑی قیمت وصول کرتا۔ شروع سے ہی میرا یہی کاروبار تھا۔ مجھے اس کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے تھے، جتنی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اتنے ہی پیسے زیادہ ملتے تھے۔ میں کافی دن تک تمہارے گھر آتا رہا لیکن تمہاری بیوی نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن ایک دن غلطی سے اس کے نقاب کا پلو ڈھلک گیا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر تو عجیب سا نور تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میں نے بہت دیکھی تھی لیکن تمہاری بیوی جیسی لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس کے چہرے میں۔ کافی دیر تک تو میں یہی سوچتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے بھی کسی طرح اغوا کر کے آگے فروخت کر دوں گا، بہت اچھے پیسے کماؤں گا۔ اب میں نے تمہارے گھر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ تقریباً مجھے 15 دن لگے سارے معاملات سمجھنے میں۔ جس دن تم شہر سے باہر گئے تھے اس دن مجھے موقع مل گیا۔ میں فقیر کے بھیس میں تمہارے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ صبح سویرے جب تم آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو تم کسی سے فون پر بول رہے تھے کہ آج تم شہر سے باہر جاؤ گے، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ بس اتنے دن سے مجھے اس موقع کی تلاش تھی اور مجھے وہ موقع مل ہی گیا۔ تمہارے جاتے ہی میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا
कि वो भी फकीर के भेष में ही आए थे। तुम्हारी बीवी मुझे खाना देने के लिए आई। हमने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश किया और अगवा कर लिया और जल्दी से उसे आगे फरोख्त कर दिया। बहुत बड़ी कीमत मिली थी मुझे। सबसे ज्यादा पैसे तुम्हारी बीवी को फरोख्त करने के मिले थे। मैं घर आ गया, पर अचानक पता चला कि पुलिस को किसी तरीके से हमारा काम मालूम हो गया है। उस वक्त ताजा तरीन अगवा हमने तुम्हारी बीवी का किया था। हमें ये सबूत मिटाना था। उसी दिन इत्तेफाक से मेरी बहन का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। मैं जब वहां पर गया तो मेरी बहन का चेहरा जल चुका था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि मैं एक बुरा इंसान था। मुझे अपने घर वालों से कोई लगाव नहीं था। अपने बचाव का एक ही रास्ता मुझे नजर आया। मेरे जहन ने फौरन एक प्लान तरतीब दिया। मैं अपनी बहन की लाश को वसूल करके घर ले आया। तुम्हारी बीवी के हाथ में जो कंगन था वो पहले ही मैंने उतार लिया था। मैं फौरन से तुम्हारे घर की दीवार फलांग कर तुम्हारे घर घुस गया। वहां से तुम्हारी बीवी का एक जोड़ा और एक जूते उठा लाया। फिर मैंने अपनी बहन की लाश को पहना दिए। मैंने उसके कपड़े इस तरह कर दिए जैसे हादसे के बाद होता है। उसके बाद तुम्हारे घर के मरकजी दरवाजे पर एक खत लिखकर लटका दिया। ये सब मैंने इतनी जल्दी में किया कि मुझे चंद घंटे ही लगे। मैंने तुम्हें खुफिया नंबर से कॉल की कि तुम्हारी बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया है। इस वाकये के बाद मैंने भी अभी ठीक से लाश संभाली नहीं थी कि मेरी बहन के साथ गुजरे हुए बचपन के लम्हात मुझे याद आने लगे। मुझे बेचैनी होने लगी, क्योंकि दूसरों के मरने में और अपनी बहन के मरने में बहुत फर्क था। मैं चाहे जितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना था, लेकिन बचपन की बातें मेरे जहन में फिल्म की मानित चलने लगी थी। ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मेरी बहन रोजाना मेरे ख्वाब में आने लगी और मुझे आकर खौफजदा करने लगी। मुझसे ये कहने लगी कि मेरी कब्र पर तुमने किसी और के नाम का कुतबा क्यों लगाया है। मेरी बहन जब भी मेरे ख्वाब में आकर ये बात करती तो मेरी रूह लरस जाती और वो ख्वाब इस कदर खौफनाक होता कि मैं सारा दिन उसी ख्वाब के जेरे असर रहता। उसके बाद से मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। मैं हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगा था। फिर मुझे तुम्हारी बीवी का नौरानी चेहरा याद आने लगा। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितने गुनाहों में था। मैं रोजाना रात को अपनी बहन की कब्र पर जाता और वो कुतबा हटाने की कोशिश करता, मगर मुझसे वो कुतबा हिल नहीं रहा था। मैं अब भी बड़ी बुरी तरह फंस गया था। मैं इस अजाब से निजात चाहता था। मैं सोने से खौफ ज़दा था। मैं आंखें बंद करता तो मुझे एक ही ख्वाब नजर आता। मेरी बहन मुझे ख्वाब में कहती कि तुमने शहनाज और मेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें मरने के बाद इसका जवाब देना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाओ। ये कुतबा यहाँ से हटाओ। मैं पुलिस के हाथों नहीं लगा, लेकिन कुदरत की लाठी मुझे बड़े जोर की लगी थी। मैं तो इस कदर बीमार हो गया कि कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने जिसको तुम्हारी बीवी बेची थी वो लोग बहुत ताकतवर थे। शहनाज को वहां से वापस लाना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे तमाम साथी रूपोश थे, मगर मुझे ख्याल आया कि मैं तुम्हें इशारों इशारों में समझाऊं, क्योंकि मुझ में तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी तुमने मुझे पकड़ लिया और मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। उस शख्स की बात सुनकर मुझे लग रहा था कि मेरे जिस्म में रूह तक नहीं रही। यानी मेरी बीवी शहनाज जिंदा थी और वो बहुत बुरे लोगों के हाथों में थी। मेरी इतनी पाकीज़ा बीवी तो कांच की बनी हुई थी, हाथ लगाओ तो टूट जाएगी। न जाने जालिमों ने उस पर क्या सितम ढाए होंगे। रात काफी हो चुकी थी, पर मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं फौरन ही पुलिस के पास चला गया। मैंने उस शख्स से कहा कि वो लोग कहाँ हैं। उसने सारा पता मुझे समझाया। मैंने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने रातों रात मेरी बीवी को बरामद करवा दिया। जब इतने अरसे बाद मैंने शहनाज को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं तो हर उम्मीद खो बैठा था, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने थी और वो बरामद हो चुकी थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। मैं उससे लिपटकर बुरे तरीके से रोने लगा। वो भी रोने लगी। मैं उसे घर लेकर आ गया। मैंने उसे खाना खिलाया, फल वगैरह खिलाए, लेकिन वो कुछ खाने को तैयार नहीं थी। मैंने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर उसे खाने को कहा। उसने खाना शुरू किया। उसकी कमजोर हालत देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल चाह रहा था कि एक ही दिन में उसे पहले की तरह खिला पिलाकर सेहतमंद कर दूं। शहनाज ने बताया कि उसके साथ अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ। ये उस पर अल्लाह ताला का खास करम था, क्योंकि उसे दुबई भेजने की तैयारी की जा रही थी, इसलिए उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। शहनाज की बात सुनकर मुझे सुकून मिला था।
ऐसा नहीं था कि अगर उसके साथ कोई गलत हादसा होता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसे किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा था। वो बस परेशानी में बहुत कमजोर हो गई थी। अल्लाह ताला का शुक्र था कि 2 हफ्तों के अंदर मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत वापस मिल गई थी। अगर उसे दुबई भेज दिया गया होता तो उसके साथ पता नहीं क्या होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली थी। मैंने उस फकीर को भी पुलिस के हवाले कर दिया। मैं उसे माफ करने वाला नहीं था। ठीक है, मुझे मेरी बीवी वापस मिल गई थी, लेकिन उन बेचारी लड़कियों का क्या, जिनकी जिंदगियां उस शख्स की वजह से बर्बाद हुई थी। इतने सालों में पता नहीं कितनी औरतें और लड़कियां तबाह बर्बाद हुई थी। उसकी सजा मिलनी चाहिए थी उसे, इसलिए मैंने उसे माफ नहीं किया। उसने भी कोई मजामत नहीं की। शायद वो खुद भी सजा भुगतने के लिए तैयार था। वो चाहता था उसे सजाए मौत हो जाए, क्योंकि वो इस अजियत से छुटकारा पाना चाहता था। शायद वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार था। मेरी बीवी की ज़हनी हालत ठीक होने पर बहुत वक्त लगा था। फिर अचानक मुझे उस फकीर के भेष में आए हुए शख्स की बहन का ख्याल आया। मुझे याद आया कि जिसकी कब्र पर अभी भी मेरी जिंदा बीवी के नाम का कुत्बा लगा हुआ था। जैसे ही मुझे ये ख्याल आया तो मैं फौरन अपने साथ एक गोरकन को लेकर वहां पर गया और वहां मैंने उसी के नाम का कुत्बा लगवाया। शनाज के नाम का कुत्बा हटा दिया, उस पर फातिया पढ़ी। उसकी वजह से मेरी बीवी वापस मुझे मिल गई और वो गिरोह भी पकड़ा गया। मैंने उसकी कब्र पर खड़े होकर उसे कहा कि बहन, तुम जो भी हो, तुम्हारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। उस गिरोह के तमाम अपराध पुलिस के हाथ लग चुके हैं। यकीनन तुम कोई नेक रूह थी। मैंने उसकी बहन के लिए कुरान खानी करवाई और खैरात करवाई। शहनाज के जहन पर इस वाक़े का इतना बुरा असर हुआ कि मुझे उसे 1 महीने तक माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाना पड़ा था। तब जाकर उसकी जहनी हालत बेहतर हुई। आज शहनाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस वाक़ये में मैंने एक सबक सीख लिया है कि अपनी बीवी को चाहे कुछ भी हो जाए, अकेले घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर घर में कोई फकीर आ जाए खाना मांगने के लिए, कोई बूढ़ी औरत या कोई मर्द या किसी बच्चे को भेज दे, लेकिन जवान औरत को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जमाना इस काबिल नहीं रहा। मेरी बीवी बहुत इबादत गुजार थी। उसकी कोई नेकी काम आ गई जो वो ऐसी जगह से भी वापस आ गई। आज मैं और मेरी बीवी शहनाज फिर से एक नई हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।